तो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था आप सब लोगों से, सभी बच्चों से मैंने वादा किया था कि मैं आप सब लोगों को मैथ भी करवाऊंगी। तो अब हमारे मैथ की शुरुआत हो चुकी है। तो इस मॉक टेस्ट का आज का मतलब इस मॉक टेस्ट का ये मैथ के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सभी के सभी बच्चे मैथ के क्वेश्चन में सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सभी के सभी आंसर देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को मैथ अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का मैथ अगर वीक है, तो डेफिनेटली आप ये क्लासेस लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, स्पेशली एमआर और एसएसआर के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एमआर और एसएसआर के अंदर दोनों के अंदर ही मैथ आता है और मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी का भी मैथ वीक है या फिर किसी को भी मैथ को दिक्कत में समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये क्लासेस लगा सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। ठीक है, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस तरीके से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो ऐसी क्लास को शेयर भी करते हैं, सो वो सब चीज़ें आप सब लोग करते रहिए। जो आप हम पे सपोर्ट करते रहते हैं, आप जैसे प्यार देते रहते हैं, तो उसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। जितना हो सके क्लास को लाइक भी करिए, और उसके साथ में जो बच्चे हमसे अभी तक फाइनली नहीं जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारे मॉक टेस्ट के मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज बच्चे 35 kg। इफ द न्यू वेट ऑफ हुज वेट इज इन 46 जॉइंस द ग्रुप, व्हाट विल बी देयर एवरेज वेट? 10 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि एक नया लड़का जिसका वजन 46 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाता है, तो उसका औसत वजन क्या होगा? क्या लगता है आपको उसका औसत वजन क्या होगा? तो बच्चे, औसत का निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है जी बच्चे? 10 बच्चों का औसत कितना है? 35 है। ठीक है, तो अगर 10 बच्चों का औसत अगर 35 है, तो सभी बच्चों का टोटल वजन निकालना है। तो आपको क्या करना है? 35 को, ठीक है, 35 को मतलब जो उनका औसत है उसके जो नंबर है, कितने बच्चे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा? सभी के सभी बच्चों का औसत नहीं, सभी के सभी बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का टोटल वेट कितना आ गया? टोटल वेट आ गया बच्चे 350 किलोग्राम। ठीक है, 350 किलोग्राम। फिर क्या किया है? एक और नया बच्चा ऐड हो गया। ठीक है, एक और नया बच्चा कितना ऐड हो गया? 46 किलोग्राम का। तो अब इन सब का टोटल वेट कितना आ गया? टोटल वेट आ गया बच्चे 6, 9 और 396 वेट आ गया इन सभी बच्चों का। ठीक है, इन सभी बच्चों के कुल जो वेट आया है वो कितना आया है? 396। अब ये कितने बच्चों का आया है? 396 वेट आया है बच्चे, कितने बच्चों का? 11 बच्चों का। तो इनका औसत निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो क्या आएगा? 3 को 11 तिये 33, बच्चा 6 और 11 छिक 36, तो बच्चे वैल्यू आएगी 36, जो इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। 36.1 नहीं है, 36 है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ A रेशो B इज 5/6 एंड B रेशो C इज 9/15, देन व्हाट इज A रेशो C? आपको क्या दे रखा है? A रेशो B, A अनुपात B दे रखा है कितना? 5/6। ठीक है, और आपको दे रखा है B अनुपात C। ठीक है, B अनुपात C कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 9/15। 9/15 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर दोनों को 3 से डिवाइड करूँ तो मैं लिख सकती हूँ 3/5 भी मैं लिख सकती हूँ। तो इसको मैं सभी को एक साथ मैं कैसे बना सकती हूँ? एक साथ लिख सकती हूँ मैं। B का वैल्यू इसके नीचे रखो, 3 आ जाएगा, और C के नीचे C की वैल्यू रखो, क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। और फिर दोनों को कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे भी C के नीचे 6 वैल्यू रखो, जो सेम वैल्यू है यहाँ पे ही सेम वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसको इस तरफ सेम वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू आएगी? 3। अब आपको क्या करना है? सभी को मल्टीप्लाई करना है। 5 तिये 15 रेशो 6 तिये 18 रेशो 6 5 30। ठीक है, अब इनको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5/6/10। तो बच्चे आपका A रेशो B का वैल्यू क्या आ जाएगी?
A/B की वैल्यू आ जाएगी 5:10, यानी कि 1:2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1:, जो कि वैल्यू है 2 की। शीनू, सॉरी मैम, किसके लिए है, क्या हो गया जी? चलिए, तो सही आंसर क्या आ गया? सही आंसर आ गया 1:2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया सभी बच्चों को क्वेश्चन? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 216 इन अ रेशो 3:4:5। तो 3:4:5 को 216 में डिवाइड कर दो। तो 216 में डिवाइड करने के लिए 3, 4 और 5 को ऐड करो, क्या आ जाएगा? 7/12। और 12 को 216 से डिवाइड करो। तो 12 को जब 216 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चे कितनी? 1 12 पे आ जाएगा 96, हाँ 18 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। तो आपकी वैल्यू क्या आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई है 18। तो 3 यूनिट को 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 54। तो सही आंसर क्या आया? 54। ठीक है, सही आंसर क्या आया? 54। अच्छा, कोई बात नहीं जी। रिपीट, राकेश कौन सा रिपीट कह रहे हो जी? गुड्डू ए, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल है, इनको बच्चे ऐड कर दो। ठीक है, जो भी टर्म है आपको ऐड करनी है। ऐड करने के बाद में 216 से डिवाइड कर दो। 216 से डिवाइड करने के पास आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई है 18। आपको कितनी निकालनी है? 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 54। तो सही आंसर क्या आया? 54 यहाँ पे ऑप्शन में है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 54। और बाकियों को निकालने के लिए बस सिंपल है, 18 से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, प्रशांत, राकेश ए, वेरी गुड। चलो, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज एडेड टू इट्स 2/3 वैल्यू इज इक्वल टू 35। व्हाट इज द नंबर? देखो, एक संख्या को उसके 2/3 मान में जोड़ दिया गया और क्या वैल्यू आई? 35 आता है। यानी कि मान लो आपके पास एक संख्या है a, ठीक है, और उसको उसके 2/3 2/3 a से क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या वैल्यू आ रही है? आपके पास वैल्यू आई है 35। ठीक है, क्या वैल्यू आई है? 35। अब देखो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे क्या आएगा? 3। तो वैल्यू क्या आएगी? 3a प्लस में 2a। 3a प्लस में 2a की वैल्यू क्या आई? 5a/3। उसकी वैल्यू क्या है? 35 है। तो बच्चे 3 को इस तरफ ले जाओ गुना में, ठीक है, और 5 को डिवाइड में ले जाओ यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे क्या? 5 को 35 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगी? 7, और 7×3 = 21। a की वैल्यू क्या आ गई? 7×3 = 21, यानी कि a आंसर है। समझ में आ गया सबको? देव प्रकाश, वेलकम है आपका जी। बच्चे जी, रेशो वाला रिपीट करना है। हाँ, ओके ओके। रेशो वाला सिंपल है बच्चे। अगर आपके पास 3 रेशो ऐसे हो, जैसे A/B दे रखा है, ठीक है, और B/C दे रखा है, ठीक है, तो जो भी A/B हो, जैसे आपके पास वैल्यू है मान लो 1:2, ठीक है, और B/C की वैल्यू है 3:4। तो आपको क्या करना है? अगर A/B/C निकालना है तो आपको क्या करना है? B की वैल्यू जो होएगी वो यहाँ पे रखो 3, ठीक है, फिर रेशो C की जो वैल्यू होएगी वहाँ पे रखो 4, और फिर अगर इनका ऑल ओवर निकालना हो तो ऑल ओवर निकालने के लिए दोबारा रेशो करो, ठीक है, और 2 की यहाँ पे जो इस तरफ C के इस तरफ जो वैल्यू है वहीं पे आपको 2 लिख दो, मतलब जो वैल्यू है वही सेम की सेम लिख दो। और यहाँ पे A खाली स्थान है, यहाँ पे खाली को भरने के लिए जो सेम वैल्यू है वही यहाँ पे रख दो। तो जो सेम वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 वैल्यू है, करेक्ट, तो 3 की 3 रख दो, ठीक है, और फिर क्या करना है? फिर आपको ऑल ओवर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आई? 3।
2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आई? 2 3 6, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आई? 8। तो ऑल ओवर इनका रेशो क्या आ गया? A रेशो B रेशो C आ गया बच्चे 3 रेशो 6 रेशो 8। तो इससे मैंने निकाला था, इससे क्या निकाला था? A रेशो C निकाला था, क्योंकि A की वैल्यू क्या है? 3 है, और C की वैल्यू क्या है? 8 है। मतलब उस तरीके से समझ में आ गया? देव प्रकाश, हाँ हम हिसार से है, हिसार हरियाणा से है बच्चे, ठीक है, हिसार हरियाणा से है। चलो आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 8 men can make some tennis court in 52 days, how long could 13 men can make to complete it? यदि 8 आदमी किसी टेनिस कोर्ट को 52 डेज में बना सकते हैं, कितने आदमी हैं? 8 आदमी हैं, और जो कि टेनिस कोर्ट को कितने दिन में बना रहे हैं? 52 डेज में, ठीक है। तो यानी कि एक काम कितने दिन में हो रहा है? 8 आदमी द्वारा कितने दिन में? 52 डेज में, ठीक है। 8 मैन, और मैन की मान लो एफिशिएंसी हम मान लेते हैं m, ठीक है, और कितने दिन है? 52 डेज है, जो कि उसका वर्क क्या है? तो 13 आदमी, ठीक है, कितने हैं? 13 आदमी कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे? अब हमें दिन नहीं पता, करेक्ट, दिन नहीं पता, तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे मान लो दिन को मैंने लिख लिया डेज से, ठीक है। तो डेज लिखने के लिए अब क्या करना है? अब इसको 13m को इस तरफ डिवाइड में ले जाओ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 8m गुना में 52 डिवाइड में 13m। तो m को m से काट दो, 13 को 52 से डिवाइड करोगे, क्या वैल्यू आएगी? 4, और 8 चौके 32। तो सही आंसर क्या आ गया? 32 दिन में। वेरी गुड, वेरी गुड। निवास, आदित्य, सोनम जी, 32 वैल्यू सही है, ठीक है। सही आंसर क्या है? 32। अगला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2/7, -5/7, 4/7, या फिर अब देखो न्यूमिनेटर सेम है, यानी कि नीचे जो वैल्यू आ रही है वो सेम है, ठीक है। 2/7 होगी, -5/7 होगी, 4/7 होगी, और 3/7 होगी। जब ये नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो अब हमें क्या देखना है? ऊपर वाली वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी है -5। तो सही आंसर कौन सा हो गया? -5, ठीक है। मैम आप किस एग्जाम की तैयारी करा रहे हो? देव प्रकाश, हम नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नेवी, इंडियन नेवी की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए स्कूल इफ इट कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द स्कूल स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स इज इन 675? देखो क्या है, परसेंटेज के बेसिस पे क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। क्या है? एक स्कूल में कितने लड़के हैं? यदि वे स्कूल की संख्या का कितने प्रतिशत है? 55% है, यानी कि बॉयज़ कितने प्रतिशत है? 55% है, और गर्ल्स कितने परसेंट है? मतलब 100 में से 55% निकाल दो तो कितना आया? 45%, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? और लड़कियों की संख्या कितनी है? यानी कि 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है? लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है? 45% की वैल्यू क्या है? 675, ठीक है। तो 45% को 1% निकाल लो, यानी कि 45 को इस तरफ डिवाइड में ले जाओ, तो 675 डिवाइड में 45, तो क्या वैल्यू आएगी बच्चे? तो वैल्यू आएगी बच्चे यहाँ पे 9 से, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1 और 5, तो 15 वैल्यू आई, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई? 15, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है बॉयज की परसेंटेज कितनी है, तो आपको 55% की वैल्यू निकालनी है। 15 गुना 55 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 गुना 55 की वैल्यू आएगी 825, 55 जी। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड्डू सक्सेना, सोनम, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी के सभी। अगला क्वेश्चन, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8, 6, 8 दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? यदि 6, 8, 5, 7 x और 4 की
गणतीय माध्य क्या है, 7 है। तो कितना होएगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे आपको पता है कि मीन की वैल्यू क्या होती है। मीन होता है बच्चे सभी का सम, ठीक है। क्या होता है, 6 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में x प्लस में 4 की वैल्यू, और कितने से डिवाइड करना है, कितनी संख्याएं है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। कि वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको 7 दे रखी है, करेक्ट, 7 दे रखी है। तो बच्चे आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, 6 को यहाँ ले जाओ तो 6 गुना 7 हो गया, ठीक है। और सही आंसर क्या आ जाएगा, अब इनको ऐड करो, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 7 14 और 26, ठीक है। 26 प्लस में x प्लस में 4, तो 26 और 4 कितने आ जाएंगे, 30। तो वैल्यू क्या आ गई, ऑल ओवर वैल्यू आ गई 30 प्लस में x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है, 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 7 छिके 42, तो x की वैल्यू आ गई 42 माइनस 30 कितने आई, 12। तो सही आंसर क्या हो गया, 12। समझ में आ गया, वेरी गुड, 12 जी। अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 240 मीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। एक वर्गाकार मैदान की प्रतिरिधि 240 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जी बच्चे, तो आपको क्या दे रखा है, आपको एक स्क्वायर का, ठीक है, एक स्क्वायर का क्या है, एक वर्गाकार जो भी है हमारी उसका क्या है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का वैल्यू क्या होती है, मान लो स्क्वायर की साइड है a, तो पेरीमीटर की क्या वैल्यू होती है, पेरीमीटर होता है 4a, करेक्ट। पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, 4a। अब इसकी 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4a की वैल्यू दे रखी है 240। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 240 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, जी वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी 60, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई, 60। अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि जितनी भी साइड हो उसका स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो बच्चे 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। तो वैल्यू क्या आ गई, 3600 जी। आ गया सही आंसर जी, 3600 है सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो, ओह, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं ख़त्म हुए, और मैं देख रही थी बच्चों को सच में बहुत मज़ा आ रहा था जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में जी बच्चे जितना हो सके क्लास को शेयर करिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके साथ में जो जो बच्चे हमसे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी बच्चे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास समझ में भी आई होगी। क्लास समझ में आई होगी तो बच्चे आप लोग प्लीज़ आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि भी मैडम क्लास अच्छी लगी, या फिर मैडम मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से इम्प्रूव करिए, या फिर साइंस के क्वेश्चन इम्प्रूव करिए, तो वो सब भी डेफिनेटली आप सबका होएगा। और बाकी मैं अभी से अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे नहीं गई या फिर सब कुछ सही रहा, तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपकी मैराथन की क्लास लूँगी। मैराथन की क्लास कब आएगी, फिजिक्स की मैराथन क्लास आएगी, जो कि आएगी ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को आपकी एक मैराथन की क्लास होने जा रही है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी जाए, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। चलिए, बाय बाय।